हर्षा जमाकाली चकाबधारा जगुल देवी। तुम्हारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है। प्रो साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, ठीक है। लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। हम ऑलमोस्ट 6 कार्ड चुनेंगे, देखते हैं 1 2 3 4, ये आ गया 5 और ये 6, ठीक है। 6 कार्ड आ गए, देखते हैं क्या है। हम रिवर्स कार्ड को स्ट्रेट करके लेंगे। भाई पहला जो कार्ड आ गया है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है। यस, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। फिर आ गया है हमें 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस, ओके। मिला है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस अगेन, ठीक है। और हमें जो यहाँ पे कार्ड्स मिले हैं, ठीक है, वो हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। फिर जो हमें मिला है यहाँ पे कार्ड वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज, ठीक है, क्यूट सी कैट। और यहाँ पे है द मैजिशियन, ओके। तो हमें हमारे 6 कार्ड्स मिल चुके हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं डायरेक्टली रीडिंग से, ओके। देखो शुरुआत में ही हमें सॉर्ड का कार्ड मिला है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट दी 7 ऑफ सॉर्ड्स। उसके तुरंत बाद है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो हाँ, देखो इस व्यक्ति के लिए जो सुबह की फीलिंग है वो कुछ ऐसे कि भाई क्या मैं कोई बात मिस कर रहा हूँ, ठीक है। और इस पर्सन को जो बात तकलीफ़ दे रही है या फिर जो बात सता रही है कि भाई क्या मैंने कहीं किसी को गुस्सा तो नहीं दिलाया, ठीक है। उसमें आप भी आ सकते हो और उनके फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो शाम के वक्त या फिर रात के वक्त हम कुछ बोल देते हैं, कुछ मैसेज करते हैं और फिर सो जाते हैं या फिर ध्यान नहीं देते, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो कई बार एकदम से वो बात सामने आती है, ठीक है। या फिर मान लो इस पर्सन ने कोई कमिटमेंट मिस कर दी, ठीक है। तो ऐसी कुछ बात यहाँ पे आ रही है कि भाई ये पर्सन हड़बड़ाहट में है, ठीक है। उसको लग रहा है कि मे बी मैंने कुछ मिस कर दिया या फिर मैंने कुछ बवाल कर दिया है, ठीक है। तो ये बवाल अब कैसे मिटाना है इसके बारे में ये पर्सन सोच रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो आप इसकी मन शांति उसको लौटा सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्सन बेचैन है, किसी बात से तकलीफ में है, कोई इशू है और ये आपको कांटेक्ट करता है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी अगर आप हर रोज़ उनको कांटेक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आप उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर ही लोगे, ठीक है। सेकेंडली देखो, अगर ये हड़बड़ाहट में है तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो जज्बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग मजबूत हो रही है और ये उसके ऊपर काफ़ी हावी हो सकती है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकलिटी वर्सेस इमोशन, तो ये पर्सन अब ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, ठीक है। तो अगेन इस पर्सन को प्रैक्टिकलिटी की तरफ मूव करने की ज़रूरत है, ओके। एक तरफ से ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया भी है। हाँ देखो, अगर आपको इमोशनल साथी चाहिए तो ये काफ़ी आपके लिए बढ़िया मौका साबित हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं इनसे कोई इमोशनल बात करूं और इनका मन जो है वो पढ़ने की कोशिश करूं, तो ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, ठीक है। हालांकि देखो इस पर्सन के लिए जज्बात जो है वो कभी कभी हालात के अनुसार मैटर करते हैं, ठीक है। मतलब ये पर्सन कभी कभी हालात के अनुसार बहुत जज्बाती होता है, लेकिन जैसे ही हालात बदल जाते हैं तो तुरंत वो अपने सामान्य रूप में लौट आता है, ठीक है। वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसको तुरंत बाद में मिला है 3 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। यानी कि भाई हमें तुरंत इसमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। देखो ये पर्सन मे बी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। और ये चीज़ इसको कब और कैसे मिलेगी उसको खुद नहीं पता, ठीक है। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि इस पर्सन ने अपने लिए मोमेंटम क्रिएट किया है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके लिए कोई सरप्राइजेस प्लान किए हैं या फिर आपके लिए इनके लिए कुछ सोच रहा है और उसकी तरफ इसका ध्यान है, ठीक है। अगेन मे बी ये पर्सन लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कुछ प्लानिंग कर रहा है और जब तक वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती या फिर आधे रास्ते में नहीं जाती, शायद वो आपको बताना मुनासिब नहीं समझेंगे, ठीक है। हालांकि देखो यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स और ये पर्सन की एक अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है कि अगर इस पर्सन ने चाहा तो ये अपने मन की सुनेगा। इसलिए मैंने कहा जज्बाती
होना ये अभी इसके लिए बहुत स्ट्रांग मजबूत हो रहा है, लेकिन जज्बात जो है वो कभी कभी इंसान को अकेला कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा अकेला रहने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपको आपसे दूर रहना चाह रहा है, बट मे बी जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो इसकी सोच है, वो इसको आपसे या फिर अपने प्यार से ही साइड कर रही है। ठीक है, मे बी ये पर्सन अपने ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, कि भाई क्या मैं मतलब सही हूँ, गलत हूँ, मैं फ़ैसले कैसे लेता हूँ, क्या मेरे लिए हुए फ़ैसलों से किसी को कभी तकलीफ़ होती है। ठीक है, या फिर मान लो अगर आप दोनों एक डिसीजन पे नहीं पहुँच पाते आजकल, या फिर दिक्कत होती है, और अगर इसको समझ में आया कि भी हाँ आप ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं या फिर इनके लिए किसी बात को छोड़ देते हैं, तो मे बी अगर ये पर्सन इस बात को जानता है तो इनके विचारों में काफ़ी हमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये सोच उनके ऊपर हावी होना इम्पॉर्टेंट है, अगर वो इसको हावी होने देना चाहते हैं तो। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी इमोशनल है, उसने सोच लिया कि भाई आप मेरे लिए बहुत कुछ करते हो लेकिन मैं उतना नहीं करता, तो इनके लिए इमोशंस बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे और प्रैक्टिकलिटी इनसे दूर चली जाएगी, तो एक तरफ से वो आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने ये तब सोचा जब ये बहुत ही शांत है, बहुत ही साइलेंट है एंड अपनी माइंड में एकदम न्यूट्रल है, तो वो कह सकते कि ठीक है भाई आपने थोड़ा सेक्रीफाइस किया तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ, है ना। तो ये कम्प्लीटली जो इनकी सोच है वो हालात के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये पर्सन जो है वो कम्प्लीटली एकदम से प्रैक्टिकल माइंडसेट में आ जाता है। तो कह सकते हैं हम कि इनका जो मूल स्वभाव है वो है प्रैक्टिकल माइंडेड या फिर एकदम से स्थिर होना। ठीक है, हाँ, लेकिन वो आपसे जो चाहता है कि भाई आप इनसे हर वो बात एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब देखो ये आपके सामने अपनी एक ऐसी भी छवि क्रिएट करना चाहते हैं कि एक तरफ तो वो आपके लिए एकदम स्ट्रांग है, मजबूत है, आप जब चाहे उनसे बात कर सकते हैं, और दूसरी तरफ कि भाई आप बस उनसे कहो। ठीक है, सेकेंडली वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं या फिर आपके लिए रोमांटिक भी बनना चाहते हैं, बट अगेन ये दो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट लग सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइमलाइन का डिफरेंस आ रहा है। मतलब देखो अगर इस पर्सन को अभी मान लो ये सुबह की जो समय सीमा है, तो मान लो अगर उसको समय मिलता है तो वो अपने रोमांटिक मैसेजेस आपको भेज सकता है, नहीं मिला तो जब भी वो फ्री होते हैं और भी उनका अगर रोमांटिक मूड हो गया तो वो आपको वैसे मैसेजेस कर पाएंगे। बट अगेन ये चीज़ वहाँ पे आती है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, ये जो आपसे चाहते हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं, बस ये कि भाई आप इनके ऊपर डिपेंड हो जाए। मतलब मान लो कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम आ गया, डोंट वरी, ये पर्सन है आपके चेहरे से हर शिकन को दूर करने के लिए। ठीक है, द पर्सन इज बीइंग द मैजिशियन, कि बस मुझे बोलो और मैं वो सब कुछ कर लूँगा। मतलब यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन आपसे एक तो पहली बात अपनी जो नाराज़गी हैं या फिर अपने जो इश्यूज़ है वो छुपा रहा है, या फिर आपसे इन चीज़ों को दूर रख रहा है कि भाई आप इसमें क्यों इन्वॉल्व हो, है ना। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता रहा है कि भाई यू कैन काउंट ऑन मी, आप मेरे ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रह सकते हो, जब भी कोई बात शेयर करनी हो डेफिनेटली करो, मैं हूँ यहाँ पे। तो एक तरफ से मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ एंड मैं हमेशा आपके लिए यहाँ पे हूँ, ऐसा वो संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप भी इसी कॉन्टेक्स्ट में इनसे बात करते हो तो आई थिंक ये पर्सन को कहीं ना कहीं एहसास होगा कि हाँ भाई मेरा ईगो जो है वो बरकरार है एंड मेरा पर्सन मुझे जानता है, या फिर हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। ठीक है, तो ऐसी थोड़ी जो फीलिंग है वो इनको आ सकती है। बाकी अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे ओरेकल से क्या मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, चलो कुछ मैसेजेस मिले, फाइंड योरसेल्फ, ओके, और मिला है फ्री योरसेल्फ। ठीक है, फिर मिला है फेसिंग फियर्स, और यहाँ पे है न्यू एडवेंचर्स। ओके, देखो इस व्यक्ति के लिए ना जो चीज़ है कि भाई ये पर्सन अपना रूट, अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहता है। ठीक है, हाँ डेफिनेटली अगर आप इनके साथ हो तो आपका प्रभाव इनके ऊपर रहेगा, फिर ये पर्सन की सोच डेफिनेटली मैनिपुलेट होगी, लेकिन ये आप ऐसे नहीं खुद को समझाना चाहते कि भाई आपकी वजह से ये चेंज हुआ है। ठीक है, मतलब आप इनके साथ हो और जब से आपका साथ इनको मिला है तो इनके ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। तो वैसे आप इनको कंसिडर कर सकते हैं कि मतलब इनडायरेक्टली आप इनसे अपने दिल की बातें कह रहे हो और ये आपके दिल की बातें सुन रहे हैं, ऐसा यहाँ पे हम कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि देखो ये
रिश्ते में सब कुछ ढूंढना चाहते हैं, जहाँ पे उनकी खुशी हो, इनकी असलियत हो, गम हो, सब कुछ हो, ठीक है। हालांकि देखो ये भी चाहते हैं कि भाई अगर आप इनके साथ आगे बढ़ते हो या फिर आप इनको सपोर्ट करते हो तो ये आपसे बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि बी विथ मी, ठीक है। मतलब इनका साथ बिल्कुल मत छोड़ो। ये पर्सन काफ़ी खुश होते हैं जब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन इनको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो बस आपका इनको सपोर्ट करना और आपका इनके साथ स्टैंड करना, यही उनके लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है, ठीक है। तो अभी का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।